दशरथ मेरे बिहारी जो हो प्रभु। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेति जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुप्तियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। तो आज के इस भाग में अयोध्या कांड का पहले श्लोक से ही यानी आज ही इसका श्री गणेश कर रहे हैं। और कल हमने विश्राम किया था, तो बालकांड में जहां हमने समापन किया था वहां राजा दशरथ जी जनकपुर से चारों पुत्रों को ब्याह करके अयोध्यापुरी में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में ये जो अयोध्या कांड होगा इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंग आगे को सुनने को मिलेंगे, जिसमें राम केवट संवाद भी होगा और भी अनेक राज तिलक की तैयारियां होंगी। तैयारियों के बाद में फिर अनेक इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आपको और हमको सुनने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तगे भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्सूरसी व्यालुराट सुवं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल वेश और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गताभिषेक स्थिता नामले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
तो नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये कौन सा श्लोक का अर्थ था जो अक्सर आप पूजा के समय सुनते होंगे? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमागम मानवो महाशा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। देखिए, एक दोहा जो तुलसीदास जी द्वारा अयोध्या कांड में जो श्लोक अभी दिए थे उसके बाद में दिया है, यही दोहा आप उसमें भी पढ़ते या सुनते होंगे। किसमें? हनुमान चालीसा में। कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, रामा निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजर बिहारी, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोदि बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत में कबर से सुखवारी, निज सिद्ध संपद नदी सुहाई, उमगे अवध आम्बद कहूँ आई, मन गण पुर नर नार सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब बाती। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों रूपी भुवन चार दस भूधरवारी, 14 लोकों रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आविनी। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐसा ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, कह न जाए कछ नगर विभूति, जन इतने ब्रंच कर तूती। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। तो सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेला को फली हुई देखकर आनंदित है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बोली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख मुनि राहु। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबकी ओर अभिलाष के, सबके ओर अभिलाष कहे मनाय महेश, आप अछत युवराज पद राम देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मुरित मूरत नर नाऊ, राम सुजस मुनि अतः उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपनी सारी समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहे कृपा अभिलाखे, लोकप करें प्रीत रुकुप राखे, त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूर भाग
दशरथ समनाई। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में, तीनों भवन कौन से? पृथ्वी, आकाश, पाताल भुवनों में और तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं। जो कछ कहे थोर सब तासु, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। सिरवन समीप गए सित केसा, मनो जरटपन अस उपदेशा। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, नृप जुबराज राम कहो देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? यह विचार और आन नृप सुदन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरे सुनायो जाए। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। तो कहे भूयाल सुनो मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबे राम प्रिय जे विद मोहि। प्रभु आशीष जन तन धर सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई। करे छो सब रोरे नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। ये स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार से आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव वश करही। मोय सम यहो अनवयो न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्यों को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेऊ, कहो नरेश रजायस देऊ। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। तो राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। राजा आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है? तो राजन राउर नाम जस सब मत दातार, फल अनुगामी महप मन मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाहिए वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विद गुर प्रसन्न जिये जानी, बोले ओ राव रहे मृदुवानी। नाथ राम करे है जुबराजू, कहे कृपा करे करे समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज, रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोय अछत यहो होए उछाऊ, लहे लोग सब लोचन लाऊ। मेरे जीते ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सवै निभाई,
प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया। यह लालसा एक मन माई, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। तो पुण्य न सोच तन रहे कि जाऊ, जेह न हो य पाछे पछताऊ। सुन मुन दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जनन न जाई। भयउ तुम्हार तिनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बेग विलंब न करे नृप, साजे सुबह समाज। सुदिन सुमंगल तवे जब राम हुए युवराज। हे राजन, आप देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। कह जय जीव शीश तिन नाये। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांचे मत लागे टीका, करो हरस ये रामय टीका। और कहा, यदि पंचों को यानी आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, ए मत बिरव परयो जन पानी। विरति सचिव करे कर जोरी, जेओ जगत पत बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री जैसे ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगय नाथ न लाए वारा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। नृपय मोद सुन सचिव सुभाषा। मंत्रियों की सुंदर वाणी मनकर सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ कि बढ़त गौड़ जन लही सुशाखा। मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कयो भूप मुन राज कर, जो जो आयस होए। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोए सोए। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी कि जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहो मृदवानी, आनो शकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम घन मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बौ बहाती, रोम पाट पट अग्नित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं। मुनि ने वेद विदित कै सकल विधाना, कहो रचो पूर्व विविध विताना। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाने के लिए कहा और सफल रसाल फूग पल केरा, रोपय बीथिन पुर चाऊ फेरा।
फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो और रचाओ मंज मन चौके चारू, कहो बनावन बेग बाजारू। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। पूजो गणपत गुर कुल देवा, सब विध करो भूमि सुर सेवा। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजो तुरग रत्नाग, सिरधर मुनिवर बचन सब निज निज काजे लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीष जे आयस दीना, सोते काज प्रथम जन कीना। विप्र साध सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गए अवध बदावा। राम सीय तन सगुन जनाए, फर्क है अमंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कयई, भरत आगमन सूचक अयई। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाई। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। राम बंद सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जेवाती। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ये अवसर मंगल परम, सुन रहे से उरनुवास। राम सुन रहे से उरनुवास, शोभा तिलक विधवड़त जन बारिद बीच विलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। तो अभी यही विश्राम करते हैं और अगले भाग में अयोध्या कांड का दोहा नंबर 7 से आगे का भाग सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया।
नहीं होए तात तुम पाई